गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी हो, सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और हमेशा की तरह मस्त रहो। तो आज रात से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, मतलब पूरी रात होगी बरसते हुए। सुबह से भी बारिश है, एक सेकंड के लिए बारिश नहीं रुक रही है। अब मुझे पता है कि आपने ना मतलब बचपन जवानी के वो दिन याद आ रहे हैं जब हम पता क्या बोलते थे गांव में, जैसे बरसात में ना झड़ियां लगती थी। बहुत साल हो गए, बहुत साल से मतलब ये चीजें नहीं देखी थी, और इस बारी ना ये चीजें देख रहे हैं। हमें अपना मतलब बचपन जवानी, अपने वो पुराने दिन याद आ रहे हैं मुझे, क्योंकि पहले नहीं होती थी ऐसे, कितने टाइम से ऐसी बारिशें देखी नहीं थी। अब वो झड़ियों वाली वो लग गई है, पर अच्छा लग रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ में मैं ये देख रही हूँ, 2 या 3 दिन कूलर एसी चले हैं, फिर कोई ना कूलर नहीं, एसी नहीं, खाली फैन में। और मतलब मई जून और जुलाई में एसी ना चले और क्या नाम फैन ना चले, तो ये कभी हो नहीं सकता। लेकिन मतलब 2-3 महीने से जो है फैन में चल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत बढ़िया। और अभी इतनी बारिश हो रही है, मैं दिखाती हूँ आपको, इतनी बारिश हो रही है ना। तो चलो होगी दिन की शुरुआत दिन की शुरुआत तो क्या मतलब सब कुछ हो गया, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर लिया है, ठीक है। रिब्बू दाल बना के चली गई है और शायद बैटर भिगो के गई है, मैं देख रही थी, देखा नहीं मैंने इतना, क्योंकि मैं अपने इसमें बिजी थी यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह में, बाकी चीज़ों में। तो देखती हूँ, शायद चिल्ले वाला शायद बेसन का बैटर भिगो के गई है, तो बनाती हूँ अंशुल और रेचल को नाश्ता कराती हूँ, खुद भी करती हूँ। भूख भी लग रही है क्योंकि 10:30 हो चुके हैं तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको, बाहर का मौसम भी दिखाती हूँ। मौसम से ज़्यादा पता है क्या है, मौसम के बारे में दिखाती हूँ आपको। मैंने भी शूट तो किया है, मैं मंदिर में ना पूजा करने बैठी थी, और पूजा करते करते ना मैंने पता नहीं कहाँ से आ रही हैं बूंदे, आ रही हैं पानी की। तो मैं दिखाती हूँ आपको, शूट करती हूँ अभी ना, बूंदे आ रही है पानी की, और पता नहीं रब का, मेरे तो समझ में नहीं आता ये परीक्षाएं लेनी मेरी कब खत्म करेंगे भगवान जी मतलब मैं हारने तो नहीं देते हो ना, परीक्षाओं में पास कर देते हो, लेकिन फिर भी पास कर दो। परीक्षा लेनी बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। अब तो लास्ट वो आ गया है पढ़ाओ जिंदगी का, अब तो परीक्षा लेनी बंद कर दो अब तो। पर चलो हारने तो खैर नहीं देते हो मुझे कभी भी नहीं, ठीक है ना। हर एक परीक्षा से शायद मतलब आपने भी सोच लिया है भाई वो हारने वालों में से नहीं है ना, वो फेल होने वाले में पास ही होगी, तो इसलिए बार बार परीक्षा लेते हो, शायद याद भी दिलाते रहते हो भाई, मैं भी हूँ, मुझे याद करते रहो तो पानी की ना बूंदे आ रही थी, और ऐसा ही ना ऊपर टॉप फ्लोर पे हो रहा है, छत से। पीछे भी पिछले उसमें काफी टाइम पहले ना बहुत बारिश हुई, 2-3 दिन, और पूरी उससे पता नहीं कि दरार सी आ गई है पूरे उस पे, छत पे ना, भगवान जाने। अब मेरी समझ में नहीं आता, मैं कई बार पता क्या सोचती हूँ, पानी आ रहा है, अब वो भी ठीक करवाना पड़ेगा। यहाँ पे शायद आगे को शेड शूट बनाना पड़ेगा। उस टाइम ना अगर जैसे आगे को बढ़ा रहे थे ना, अगर पास हो गया था ना नक्शा, तो कैंटिलीवर वगैरह वो गैलरी निकल जाती, तो वो सब कुछ पहले ही अपने आप ही हो जाता। और पता नहीं तब भी क्यों मतलब उस टाइम डिले हो गया, समझ नहीं आ रहा है। वो एस्टेट ऑफिस वालों की वजह से वो चीज़ भी रुक गई है। और अब देखते हो वो छत पे भी काम पर, बस बारिश ही नहीं रुक रही। पिछले साल हुआ है ना, तो ये सोचा था चलो गर्मियों में काम करवाऊंगी, तो कहाँ से करवाना छत का ऊपर का, क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही है। वो काम तो 1-2 दिन लगेगा उसको, तो टाइम भी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मैं तो पता है क्या सोचती हूँ, कई बार तो मेरा दिमाग में ना इतना मतलब वो हो जाता है भी, क्या करें कहाँ, मतलब जिस दिन से मैं चंडीगढ़ आई हूँ ना, मेरे को लगता है कि मेरे को 12 साल हो गए यहाँ पे आए, जब से अंशुल हम लोग घर आए अपने, तो तब से मैं हर साल मेरे घर में काम लगाते 3-3, 4-4 महीने। जितना पैसा मैं इस घर पे लगा चुकी हूँ ना, मैं सीरियसली बताऊँ, मैं ज़्यादा नहीं तो 10-12 लाख तो जो है वो छुटकड़ मुटकड़ काम पे लगा चुकी हूँ। और जो बाकी रेनोवेट करवाया अंदर का, वो जो 9-10 लाख वो लगाया, वो अलग है। तो इतने में तो मैं कहीं ना साइड में ले लेती ना, तो शायद ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा अभी। पर बाद में पता है क्या दिल करता है, मतलब वही चीज़ें भी ये सोच के ना, भाई मुझे मेरी माँ ही थी वो, और मैं कसम से कह रही हूँ उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, तो उनके करके ना फिर मैं कहीं ना मेरे को उनका आता है। अभी जब वो बातें सुनाती थी ना अपनी, एक बात शेयर करती थी मुझसे, कहती थी रात को रोटियां कूट के, क्योंकि देखो पाकिस्तान से आपको पता है भी, जब वहां से सब कुछ खाली होके आए थे वो लोग, तो धन्य है उनके आगे, तो हम मिट्टी हैं उनकी। मतलब उस जज्बे को, उस मेहनत को इन्होंने यहाँ के भी ना इतनी बड़ी जो मतलब वो कोठी तैयार कर ली, वो कर लिया। तो सास बताती है हम रात को ना वो करते थे,
बाबूजी बीमार हो गए थे कुछ टाइम बाद, तो मेरी सास की मेहनत है, मेरा दिल नहीं करता। पर चलो जो मर्जी मुसीबत होगी, जो मर्जी होगा ना, बीच का तो मैं कभी भी नहीं बेचूंगी। हाँ, टॉप का मैंने खुद बनाया, अगर कभी बेचना पड़ गया ऊपर का बेशक मैं सेल कर सकती हूँ, पर माँ के बीच का मैं कभी भी नहीं सेल करूँगी, क्योंकि वो उस औरत की मेहनत है। औरत क्या, मेरी माँ है वो, ठीक है ना, उस देवी की मेहनत है, तो मैं तो कभी भी नहीं बेचूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मैं ये बता रही हूँ ना, मेरे को ना अपनी मम्मी की बात याद आ रही थी आज सुबह सुबह ना, मैं पूजा कर रही थी, जब टिप्पे आ रहे थे ना ऊपर से पानी के टप टप मतलब अंदर को पता नहीं कहाँ से ऊपर अंदर तक सिमरा, अजीब सा हो रहा था। तो वो देखो मंदिर में आज तक नहीं आया कभी। फिर मैं पता क्या सोच रही थी, मम्मी की बात याद आ रही थी, मैं क्या, वो लोग बोलते रहते थे, मैं खुद सोचती रहती थी, एक ना कहावत है पहाड़ी में बोलते, हमारे भी चंद्रा भी जम्मे और रात भी आई, मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? एक ना ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में मतलब वो ही रखे होते हैं ना, दुख दरिद्र ही रखा होता है, बस वो क्लेश ही रखे होते हैं ना। पर कहते हैं वो भी पैदा हुआ ना और रात भी गई, मतलब वो रात को पैदा हुआ है, तो उसकी जिंदगी में रात ही रहती है, अंधेरा ही पर ऐसा नहीं है, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, तो मुझे खैर अंधेरे में रहने नहीं देंगे। तो अब वो करूंगी, अब ऊपर का काम करवाना तो खैर था ही ना, पर भगवान दे ही नहीं रहा है, वो ही नहीं रहा। अब ये ना भी वो फिर से चीजें खराब करे, वो जाए। तो चलो बहुत लंबा लेक्चर हो गया, इतना नहीं मारना लेक्चर नहीं देना चाहिए, परेशान हो जाओगे। तो चलो करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ और लगती हूँ दिनचर्या में। और मैंने एक चीज़ दिखाऊँ, मेरे को फिर याद आ गया आज। एक तो मेरे ना, चलो ठीक है चिट्टे बुड्ढे हम मेरे ना, ये देखो मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ आपको ना, मैं बोलती हूँ ऐसा भी होता है, इतना मेरे साथ क्यों होता है। ये बाल देख रहे हो ना आप मेरे, ये देखो, ये देखना जरा। और अगर मैंने कभी आपको दिखाए हो ना, तो इसकी ना मतलब ये भी जैसे ये डबल है ना, इतना है ना, ये ऐसे दो है, तो इसका इतना हिस्सा ना, मैं एक दिन ना रिबू बर्तन मांज रही थी साइड में, और मैं ना अपनी ग्रीन टी रखी थी, मैं ग्रीन टी लेने गई, कुछ भी नहीं, सिम पे थी गैस। कोई अगर ऐसा होता ना, मेरी समझ में आज तक नहीं आ रहा, मैं तो आगे भी नहीं गई है। मेरा इतना ना, मैंने पोनी बनाई थी ऊपर टॉप पे, जैसे टॉप ऊपर पोनी बनाती ना, वैसी बनाई थी, रबड़ तक, मतलब ना ये इतना पोर्शन मेरा ना जलता चला गया। मैं बोलूँ कोई किसी चीज में आग लग रही है, अंशुल को उधर खुश स्मेल आ गई उस दूसरे रूम में, वो भी कहते हैं जल रहा है। फिर ये तो रिब्बू को दिमाग में एकदम, रिब्बू को जैसे मैं पीछे हटी ना, तो उसको ऊपर तक जल रहा था, उसने तो एकदम से पकड़ के, नहीं तो मेरे सिर में पूरा सिर जल जाता, आग पकड़ लेता तो ऐसा भी होता है कभी कभी तो चलो करते दिन की शुरुआत। आप लोगों का दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बरखा देखो, बरखा 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 ना आजे नहीं के बारे हो ये जो ये बिछाइए नहीं है ना। आहो ये तो पंजाबा में सारी हो, सारी पंजाबा में। A few moments later. वो देखो फ्लड 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 22 में, 22 में फ्लड आ गया। ओ भाई नदी देखो, नदी टांगे लो सुंदर सुंदर भाई। हाँ चल ले लो खाओ, चल मासी खा ले, डिम्पल मासी खा ले, है ना, डिम्पल मासी खा ले, डिम्पल मासी खा ले है ना, डिम्पल मासी खा ले, डिम्पल मासी खा ले मासी कैसे हो, कैसे हो मासी है? हाँ चल मासी भीगड़े भैया है उसको सांस तो लेने देवे। ये मेरे परी परी नन्नू नन्नू, वो ये तो वो बन गई, नदी बन गई, कहीं पानी रुक गया आगे ना, रुक गया। अरे खोल जाके परे नाली। हाँ तो इसको खेलने को जाना फिर, फिसलना नहीं, फिसलना नहीं, फिसलने वाला हो रहा है, फिसलना नहीं। और ये तो इन्हें नहीं खोलनी, ये तो बजे ही ना करते इनके पापा के बंद करके रखते। हाँ ये भगवान, हे भगवान, हे भगवान
देख रहे हो बच्चे, गिरा हो गया बच्चों का फालूदा हो जाएगा। बेटा ध्यान से खाओ मेरा बच्चा। देख बच्चे कैसे कितने लिचड़ बच्चे, देख इतना ना। बढ़िया मौसम है, हाँ। ऊपर से आम है जो कि शुभम ने दिया है हमें, तो बनता ही है। हाँ। शुभम के पेड़ कैसा लग रहा है बेटा? आम कैसा है बेटा? देख बच्चे बारिश का आनंद ले रहे हैं और आम का आनंद ले रहे हैं बारिश के साथ साथ। ये देखो बारिश, बाहर बाढ़ भी आ चुकी है। हाँ ये देखो, ये बारिश और ये बच्चे आम का आनंद लेते हुए, चूसते हुए दोनों। मजा आ गया, स्वाद ही आ गया। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बच्चे कैसे होते हैं ना, लालची लिचड़। बहुत बड़े बच्चों के साथ छोटे बच्चे भी आनंद लेते हुए। अंशुल को भी आज अपना बचपन याद आ गया। इन बच्चों को देख के ना अंशुल और बोनी भी चले। तैरो तैरो। ओ मेरे पिट्टू, पिट्टू को सामने लाइयो मेरे पिट्टू को। पिट्टी देखना, पिट्टी कैसे कर रही। भाई इतनी बारिश है भी बुरे हाल है। आज पूरी रात यही हिसाब रहा और पूरा दिन चढ़ गया। अरे देखो हमारी गली में ना, जो सड़क में है, मेन सड़क में, वो पूरी तालाब बन गया है, पूरी नदी बन गई है। और अंशुल जा रहा है खोलने इसको, अंशुल और बोनी खोल रहे हैं। अरे देखो इन बच्चों ने ना क्या मजे किए, क्या आनंद लिया हुआ है। ये देखो, ये सामने ना गटर पे कुछ आ गया होगा, तो बच्चे जा रहे गटर खोलने। और ये देखो हमारा पिट्टू भी वो कर रहा है, बारिश का आनंद ले रही है पिट्टू भी। गटर में ना कुछ फंस जाता है आगे, और ये ना पूरी ये देखो, ये गाड़ियों के टायर की इतना पानी है। नहीं खोलेगा तो ये बंदा चल ही नहीं सकता। देख तो सीट बोनी की, देखो ना टांगे कितना पानी है ना, अब लग रहा बता। कोई चीज ले जाओ ना, किसी चीज से खोल को करो। पिट्टी की पार्टियां भी है तो बटड़े। और होना वैसे पूरी इसका सड़क का गंद है ये। अरे इसमें ऐसे टहल रहे हैं जैसे पता नहीं वो है सागर किनारे।